आगे बढ़ेंगे और बड़ी जानकारी मिल रही है शाहजहांपुर से भी, उससे भी आपको रूबरू कराएं। देखिए, बड़ी जानकारी, सोते हुए किसानों पर बरसे हैं आंसू गैस के गोले। हरियाणा पुलिस ने रात में छोड़े हैं आंसू गैस के गोले। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल मिल रही है शाहजहांपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोते हुए किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं। बड़ी जानकारी ये बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर जहां किसान सो रहे थे वहां हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और सोते हुए आंसू गैस के गोले जो है इन किसानों पर छोड़े गए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर किसानों के बैरिकेडिंग्स को भी तोड़ दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, देखिए बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं। बड़ी खबर जो फिलहाल मिल रही है, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े हैं। गुस्साए किसान झज्जर के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी अपडेट। जनाब ये गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है ये। हाथ जोड़ रहे हैं जाके तमाम जानकारी के साथ लोकेश भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। लोकेश, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास? बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग्स जो हैं वो तोड़े गए हैं किसानों के द्वारा। बिल्कुल नितिका, मैं बताना चाहूंगा कि यह बैरिकेडिंग जो परसों तोड़े गए थे, उसके बाद कल जो उनके साथी थे, उनके साथी भी सर्विस लाइन से बैरिकेड हटा करके और उनके पास पहुंचे थे जो हरियाणा सीमा में प्रवेश कर चुके थे। और जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने यह जो आगे की जो कार्रवाई की है हरियाणा पुलिस ने की। जी और फिलहाल क्या कुछ, आप बने रहिएगा लोकेश मेरे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं, रंजीत सिंह, उनका मैं रुख करूंगी। रंजीत जी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं आप लोगों के ऊपर, वो भी सोते हुए। क्या कुछ अपडेट है? अपडेट मैडम, कल जब हम बढ़ रहे थे शाहजहांपुर से दिल्ली की ओर, क्योंकि हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी कॉल भी दिल्ली कूच की है। हाँ। तो रेवाड़ी से लगभग 6 किलोमीटर आगे इन्होंने बैरिकेड लगा दिए, कंटेनर लगा के रोक दिया। हाँ। हमारे बच्चों ने प्रयास किया। हाँ। इन्होंने बहुत भारी संख्या में हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, टीयर गैस के। उसके बाद टीयर गैस के गोले गिरने के कारण हमारी एक ट्रॉली में आग लगी जी। उस ट्रॉली में सिलेंडर भी था, मोटरसाइकिल भी था। हाँ। बड़ी मुश्किल से किसानों ने भाग करके पानी डाला, साइकिल मोटरसाइकिल बाहर निकाला, सिलेंडर बाहर निकाला। बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो जानी थी जिससे बहुत जनहानि होनी थी। हाँ। लेकिन दुख की बात यह है, अभी आग बुझी भी नहीं थी कि दोबारा फिर इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में, बड़ी स्पीड में भारतीय नागरिक होकर पाकिस्तान लाहौर से आए हैं। ये निंदनीय घटना की है। 50 दिन से हम सड़कों पे बैठे हैं, शांतिपूर्व पीसफुल हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी डिमांड है वो डिमांड हमारी मानी नहीं जा रही, उल्टा हम पर जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गलत है। लेकिन आप लोग ये कहते हैं कि हम पुलिस से सामंजस्य बिठाए हुए हैं और इसलिए हम बहुत शांति से, बहुत पीसफुली ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या आपने पुलिस अधिकारियों से बात की कि आखिर ये क्यों किया गया? मैडम, अधिकारियों से बात तब की जाए जब अधिकारी उसके सक्षम हो। अधिकारियों से हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हाँ। जब भी हम किसी अधिकारी से बात करते हैं, ये ऊपर बात करते हैं। हाँ। तो हम अधिकारी को ये कहते हैं ऊपर से पावर लेके आइए, फिर बात करिए। तो इसलिए अधिकारियों से बात करने का फायदा नहीं। ये सारा का सारा काम सरकार का इसका जिम्मेदार है, क्योंकि अधिकारी तो अध्यक्ष बने हुए हैं, जी, जी। जब हमने कानून मांगे ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, धक्के हाँ। हमारा क्यों भला कर रहे हैं भाई, मत करो। हाँ। बात ये है। हाँ, ठीक है रंजीत जी, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ किसान नेता अमराराम भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। अमराराम जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि बताया जा रहा है कि आंसू गैस के गोले शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो किसान हैं उन पर छोड़े गए, क्या कोई हताहत आप लोगों में से किसी को कुछ हुआ? ऐसा है
धन्यवाद आपको। ये जो हरियाणा की खट्टर सरकार की जो पुलिस है, कुछ साथी शांतिपूर्वक सड़क से जा रहे थे और ब्रिज के ऊपर से जिस तरह से अश्रु गैस के गोले बिगड़ चेतावनी के लाठियां चलाई है, मतलब इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और ऐसी कट्टर सरकार है, कोई अभी इमरजेंसी नहीं लगी हुई है, कोई अभी आपातकाल नहीं है। मतलब यहाँ शाजापुर बॉर्डर पे दवाई नहीं लेने देते, खाने का सामान नहीं लेने देते। मतलब इस तरह से कोई अघोषित इमरजेंसी लगा रखी हो हरियाणा की सरकार ने, इससे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये लोगों को हरियाणा की पुलिस लोगों को उग्र होने के लिए बाध्य करने का काम कर रही है। जो पिछले 40 दिन से लगातार शांतिपूर्वक इस देश का किसान अपने हकों के लिए आंदोलन लड़ रहा है, लेकिन हरियाणा की सरकार जिस तरह से प्रवोक, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है और वो हरियाणा की खट्टर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाज आए इससे, वरना किसान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह अपमानित करने का काम किया है, जिस तरह से उनको खालिस्तानी, नक्सलवादी, पाकिस्तान, चाइना समर्थक कहा है, उसके बाद में भी उग्र नहीं हुए। तो आज जिस तरह से लोगों को टीयर गैस छोड़कर, वाटर कैनन छोड़कर, लाठीचार्ज करके किसानों को उग्र करने की जो कोशिश कर रहे हैं, रात चलते हुए लोगों को रोका जा रहा है, 6-6 घंटे उनको घुमाया जा रहा है। मैं समझता हूं ये इस देश के किसान के साथ उनको उकसाने की कार्रवाई हरियाणा की पुलिस कर रहे हैं। इससे बाज आए, वरना इस देश का किसान जी, प्रदेश का किसान भी उससे ठीक करने का काम करेगा। जी, लेकिन अमराराम जी, यहाँ पर सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि शाजापुर बॉर्डर पर लगातार कई दिनों से किसान डटे हुए थे, तो एकाएक ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े? नहीं, शाजापुर बॉर्डर पे नहीं छोड़े हैं। शाजापुर बॉर्डर से आगे 40 किलोमीटर आगे लोग जा रहे थे अपने रास्ते से, उन पे छोड़ा गया। शाजापुर बॉर्डर पे नहीं छोड़ा गया है। हाँ, तो एकाएक ऐसा क्या हुआ अमराराम जी जो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए पुलिस को? हाँ, ऐसा है कि शाजापुर बॉर्डर में तो कल 2000 ट्रैक्टर डिगरी बॉर्डर से 2 दिन चल करके कल सुबह 11 बजे आए थे, दिन भर यहीं थे, रात को यहीं सोए हैं। 2000 ट्रैक्टर किसान यूनियन उग्रावा, किसान यूनियन एकता उग्रावा के साथियों का एक पूरा ट्रैक्टर जत्था गांव से होता हुआ 2 दिन का सफर करते हुए कल हमारे पास आए थे। सुबह से लेके शाम तक रहे। सुबह 9 बजे उन्होंने यहाँ से फिर मार्च किया है। 2 दिन चल करके वापस टिगरी बॉर्डर पे अपने मोर्चे पे जाएंगे। यहाँ किसी तरह का नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ शाजापुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ नेशनल हाईवे जो है दिल्ली से जयपुर को जोड़ता है, उससे 40 किलोमीटर यहाँ शाजापुर से दिल्ली की तरफ, वहां और ब्रिज से ऊपर से गोले दागे गए हैं। एक जख्मी भी हुआ है, एक के 4 टाके भी आए हैं, बाकी लोग भी जख्मी हुए हैं और एक ट्रॉली में आग लग गई थी। अच्छा। वो तो गनीमत है कि खाना बनाने वाले सिलेंडर पे नहीं पड़ा, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैं समझता हूँ ये हरियाणा की पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, न उनसे कोई मांग है। आप बताइए, देश की सरकार से काले कानूनों के खिलाफ मांग है, एमएसपी की मांग है, वो हरियाणा की सरकार मोदी जी के भी धत बता रही है। मोदी जी कह रहे हैं अपना किसान पैदावार कहीं ले जाके बेच सकता है, लेकिन राजस्थान का किसान हरियाणा में ले जाकर नहीं बेच सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग राजस्थान के किसान से 1100 में बाजरा खरीदते हैं और 2150 में समर्थन मूल्य पे हरियाणा में बेचते हैं। बिल्कुल अमराराम जी, देखिए ये तो सवाल है ही, और ये सवाल अब हम जनप्रतिनिधियों से भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। लेकिन मेरे साथ रणजीत सिंह भी बने हुए हैं, वो भी किसान नेता है, मैं उनके पास भी जाऊंगी। रणजीत जी, देखिए पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि बैरिकेटिंग्स लगाए गए थे, सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, किसान उग्र हो रहे थे, बैरिकेटिंग्स तोड़े और उसके बाद हमें सुरक्षा के मद्देनजर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन सामने तो बात ये आ रही है कि आपने पहले उल्लंघन किया, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए।
क्या भारत के नागरिकों को दिल्ली जाने दिल्ली के लिए इन्होंने बैरिकेड लगाई क्यों? तो हमने हमें रंजीत जी, एक बार मैं फिर से आपके पास आऊंगी। नेटवर्क इश्यूज शायद जहां आप हैं वहां पर हैं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ अमराराम जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी। अमराराम जी, देखिए, पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया गया और इसलिए हमें आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। क्या प्रतिक्रिया सर? मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसकी सुरक्षा कर रहे थे रोड पे? कोई वो रास्ता नहीं रोक रहे थे, स्लीप लाइन से जा रहे हैं। आप बताइए किसकी सुरक्षा कर रहे थे? काय के लिए बैरिकेड लगा रखे हैं? वो हरियाणा के अंदर थे। हरियाणा के राजस्थान बॉर्डर से 40 किलोमीटर आगे हैं। आप बताएं किसकी सुरक्षा कर रहे? खट्टर की सुरक्षा कर रहे थे या मोदी की सुरक्षा कर रहे थे? किसका इंतजाम लगा रहे थे? क्या इस देश के नागरिक को दिल्ली की इस हरियाणा की सड़कों में चलने का अधिकार नहीं है? मतलब किसी देश के नागरिक को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया शांति पूर्वक किसान अपने आंदोलन के लिए आगे जा सकता है। बैरिकेड लगाए, वहां पिछले 40 दिन से बैठे हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पे 22 दिन से बैठे हैं। कोई ये शांति नहीं है। ये हरियाणा की पुलिस लोगों को उग्र करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है जो निंदनीय है। लेकिन हम अश्रु गैस छोड़े, लाठियां चलाए, गोलियां चलाए, लेकिन किसान इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इस ट्रैक में नहीं फंसेगा। लेकिन जो जनता सरकार को बनाती है उनकी भी जिम्मेदारी है लोगों की भावनाओं के साथ खेलना। इस धैर्य की परीक्षा देश की सरकार, हरियाणा की सरकार दवाई लाते हुए लोगों को दवाई नहीं लेने देता। वो तो युद्ध भी अगर पाकिस्तान और भारत का अगर युद्ध होता है तो उसमें भी दवाई और डॉक्टर को कोई मना नहीं करता। दुनिया के किसी भी युद्ध में भी देशों के बीच में फौजों का युद्ध होता है, उनमें भी डॉक्टरों को रेड क्रॉस के नियमों के अनुसार नहीं रोका जाता। आज कौन सी इमरजेंसी लगी हुई है? किसकी सुरक्षा कर रहे थे स्लिप लाइन पे? और मैं समझता हूँ ये केवल और केवल प्रोवोक करके हिंसा के लिए प्रोत्साहित करने का, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये किसी भी सूरत में काबिले माफ नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी इस देश का किसान, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा शांतिपूर्वक संघर्ष करेंगे, इस संविधान और संवैधानिक अधिकारों ठीक है। एक आखिरी सवाल अमराराम जी आपसे, ये कि आज जो 2 बजे बैठक होने वाली है, क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा उस बैठक में? अब ये तो जो हमारे प्रतिनिधि गए हैं उनके संज्ञान में अगर पूछिए तो निश्चित रूप से उठाएंगे। लेकिन आपने अपने प्रतिनिधियों से बातचीत की है इस मामले को लेकर? ऐसा है कि वो हरियाणा की पुलिस है और हमारी वार्ता देश की सरकार से होगी। कानून व्यवस्था हरियाणा की सरकार से है। वहाँ नहीं, हम हरियाणा की सरकार को भी इसके विरोध में निश्चित रूप से ईमेल भी भेजेंगे, इसकी सार्वजनिक रूप से निंदा भी करते हैं। और इस तरह से कोई अघोषित इमरजेंसी से भी बदतर जो स्थिति हरियाणा की है, हरियाणा के लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको नहीं आने देते। हरियाणा के लोग दूध, लस्सी, सब्जी बेचना चाहते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। हरियाणा में किसान है, हरियाणा की पुलिस उन पे लाठी, अश्रु गैस, वाटर कैनन चलाती है। और आप बताइए 15 फुट ऊपर से, मतलब ये आप अंदाजा कीजिए, और ब्रिज के ऊपर से नीचे किसान हैं खड़े हुए, चल रहे हैं, उन पे लगा रहे, कह रहे हमने बैरिकेड लगा रखे थे। किस बात के लिए? मतलब पूरे इस तरह से तो फिर पूरे रास्ते जो हरियाणा में है उनमें पुलिस बैरिकेड लगा दे किसी को भी आने जाने का। क्या किसान वो पाकिस्तानी है? क्या वो चीन के लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने वोट दे करके हरियाणा और देश की सरकार को बनाया है। और अगर ऐसा व्यवहार होगा तो इसका एक एक लाठी का, एक एक अपमानित करने वाले शब्दों का बदला लिया जाएगा। लेकिन इस आंदोलन को किसान लाठी गोली खाने के बाद में भी उग्र नहीं होगा। 43 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। -3 डिग्री में भी बैठा हुआ है, ओलावृष्टि में भी बैठा हुआ है,
बरसात में भी भीग रहा है लेकिन फिर भी बैठा हुआ है। हाँ। फिर भी वो इन सरकार के इनके इरादों से उग्र होकर के किसी तरह का कानून तोड़ने का काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो कानून के रक्षक हैं वो भक्षक बने हुए हैं। वो संविधान की शपथ ली है, वो संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। और जिनको सुरक्षा की ड्यूटी है वो रक्षा की जगह भक्षक बने हुए हैं। इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया अमरा राम जी। और उम्मीद हम भी आपसे यही कर रहे हैं कि इस आंदोलन को उग्र ना बनाया जाए और आपकी जो आवाज है आप इस मंच से उन सभी लोगों तक पहुंचा पाएं जहां पर आप पहुंचाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था है उसको कम से कम ताक पर न रखा जाए। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोगों से। फिलहाल ये बड़ी जानकारियां जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ट्रॉली में आग लगी है, किसानों के कपड़े जले हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और जो जानकारी मिल रही है किसान नेताओं से, उनका कहना यह है कि कई ऐसे किसान हैं जिनको टाके आए हैं, कई ऐसे किसान हैं जो घायल भी हुए हैं।